Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले हम लोग इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी जो वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो क्या है, चेंज इन द हिल्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हिल्स में, जो पहाड़ी एरिया में जो चेंजेस आए हैं, दैट मीन्स ये हिमाचल प्रदेश की बात करना चाह रहे हैं, जो वहाँ पे परिवर्तन आए हैं उसी से रिलेटेड आज वो जो वॉकअप्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से हैं। और आज डेट कितनी है, 13/12/2022। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, ब्राइट साइड। दैट मीन्स देखिए, बहुत सी बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन जो है वो नेगेटिव होती है। दैट मीन्स बोल सकते हैं बैड इवेंट हम लोग बोल सकते हैं, या नेगेटिव सिचुएशन हम लोग बोल सकते हैं। तो उस नेगेटिव सिचुएशन में भी क्या, एक अच्छी चीज़ हमें दिख जाना, एक अच्छी बात हमें दिख जाना, तो उसी को क्या बोला जाता है, सिल्वर लाइनिंग बोला जाता है। दैट मीन्स कोई भी बोल सकते हैं कोई भी एक सिचुएशन हो जहाँ पे क्या है, हमें कोई अच्छी बात नजर आ जाए, अच्छी चीज़ हमें दिख जाए, सो दैट इज सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट है हमारा हिएटस। हिएटस क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है एक। इसका मतलब क्या होता है, एन इंटरप्शन और ब्रेक और पॉज। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग किसी भी तरह का जो क्या होता है, जो विराम होता है, दैट मीन्स बीच में जो गैप आता है, बीच में जो ब्रेक आता है, या फिर इंटरप्शन का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से हस्तक्षेप किया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें जो पॉज आ जाता है, उसमें गैप जो आ जाता है, उसको हिएटस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लंट। ब्लंट क्या, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, डल इन अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी एक इंसान का क्या होना, समझने में थोड़ा सा धीमा होना। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक चीज़ों को समझ, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्या है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है, डल है। दैट मीन्स वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, सो दैट इज ब्लंट। नेक्स्ट है हमारा शाई अवे फ्रॉम। ये क्या, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड आउट ऑफ फियर और कॉशन। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ से जब हमें डर लगता है तो उस डर से जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ से बचने की हम कोशिश करते हैं उस डर की वजह से, तो उसको क्या बोला जाता है, शाई अवे फ्रॉम। दैट मीन्स हम किसी चीज़ से बचना चाह रहे हैं किसी चीज़ के डर की वजह से। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डायनामिज्म। डायनामिज्म क्या है, हमारा एक नाउन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट एनर्जी और पावर और फोर्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा किसी में ऊर्जा होना, या बहुत ज़्यादा क्या होना, किसी में शक्ति होना, सो दैट इज़ डायनामिज्म। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टसल। टसल क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एक तरह की फिजिकल फाइट। तो टसल क्या होती है, हमारी एक तरह की फिजिकल फाइट होती है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक तरह की क्या होना, कोई भी वाद विवाद होना, या एक तरह की क्या है, फिजिकल फाइट होना, शारीरिक बोल सकते हैं वहाँ पे लड़ाई या शारीरिक भिड़ंत होना, या कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद होना। नेक्स्ट है हमारा अपहिल। अपहिल क्या है, हमारा एक एडवर्ब है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है, विद डिफिकल्टी। दैट मीन्स बोल सकते हैं परेशानी में होना, या फिर परेशानियों से घिरा होना, तो उसको क्या बोला जाता है, अपहिल। जैसे हम लोग बहुत सी बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, अपहिल टास्क। दैट मीन्स ऐसा टास्क जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हों। नेक्स्ट है हमारा स्लू। स्लू क्या है, हमारा एक नाउन है ये भी, इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा एक अमाउंट होना, एक बहुत बड़ा नंबर होना। तो जैसे स्लू का मतलब क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े लार्ज नंबर में होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन क्या है, हमारा नाउन है, द एक्ट ऑफ रेजिंग फ्रॉम लोअर प्लेस टू हायर। दैट मीन्स क्या है, किसी भी बोल सकते हैं चीज़ में, या फिर ऐसा काम करना जहाँ पे आप क्या है, एक नीचे वाले स्थान से आप ऊपर वाले स्थान पे पहुँच जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है, एलिवेशन बोला जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं जनरली जो एलिवेटर्स होती हैं हमारी, तो एलिवेटर्स क्या होती हैं, जनरली हमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाने का काम करती हैं। तो उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं एलिवेशन का मतलब भी क्या है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने का काम करने वाला, तो एलिवेशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिसप्रपोर्शन। देखिए, तो डिसप्रपोर्शनेट क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट प्रोपोर्शनेट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ का समान ना होना, या पर्टिकुलर एक पोर्शन में ना होना। प्रोपोर्शन का मतलब बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का एक इक्वल अमाउंट में होना, लेकिन क्या है, अगर नॉट डिसप्रोपोर्शनेट है, दैट मीन्स वो बोल सकते हैं वो प्रोपोर्शनेट का क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का इक्वल ना होना या प्रोपोर्शनेट ना होना, सो दैट इज एडजेक्टिव। और ये क्या है, हमारा डिसप्रोपोर्शनेट एडजेक्टिव है।
देखिए जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने क्या यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन द हिल्स। तो देखिए चेंज क्या हमारा नाउन है यहाँ पे, इन क्या हमारा प्रेपोजिशन है, द क्या है हमारा आर्टिकल है यहाँ पे, और हिल्स क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स ये पहाड़ी एरियाज़ की बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पहाड़ी एरिया में क्या है जो चेंजेस जो परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। अब पहाड़ी एरिया का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हिल्स का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कांग्रेस गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में विल बी एम्ड, वो क्या है उनका एक टारगेट रहेगा एट विनिंग वोट्स एल्सवेयर। दैट मीन्स देखिए जो कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में आई है अब उनका टारगेट क्या है, उनका एम क्या है, लक्ष्य क्या है कि अब हमें क्या है वोट्स जो हैं वो जीतने हैं। कहाँ पे, एल्सवेयर का मतलब और भी जगह पे अब हमें क्या करने हैं, वोट्स जीतने हैं। क्योंकि देखिए इनकी 3 स्टेट्स में क्या है, इनकी वहाँ पे अभी गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो अब ये चाहते हैं कि और भी जगह क्या करें हम लोग जो वोट्स हैं वो जीतें। किस वजह से और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में अब क्या है ये एजेंडा इनका डिसाइड होगा कि किस तरह से और भी जो स्टेट्स है वहाँ पे वोट्स को जीता जा सके। आइए चलिए देखते हैं। द कांग्रेस हैज़ टर्न्ड अ न्यू लीफ। देखिए तो कांग्रेस जो है उसने क्या कर दिया है, नई लीफ को टर्न कर दिया। दैट मीन्स बोलना चाह रहे हैं देखिए जो नया जीवन है वो कांग्रेस को मिल गया है। कहाँ पे, तो लीफ का मतलब क्या है, देखिए जो नई पत्तियां, जब हमें पता है कि नई पत्तियां आ जाती है, जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां चली जाती है, फिर जैसे वापस क्या होता है नेक्स्ट सीजन जब आता है तो उसमें नई पत्तियां आ जाती है। तो उसी तरह से क्या है कांग्रेस को भी क्या है एक नई पत्ती या फिर नया जीवन जो है वो मिला है। कहाँ पे, इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बाय इलेक्टिंग सुखविंदर सिंह सुक्खू। किसको इलेक्ट करके, और इन्होंने क्या किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनको इलेक्ट किया है एज द चीफ मिनिस्टर। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इन्होंने उनको नियुक्त किया है। एंड द स्टेट्स 15th ऑन संडे, और स्टेट का क्या है 15th चीफ मिनिस्टर जो है मिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनको चुना गया है कब, संडे को। द विक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। देखिए जो विक्ट्री जो जीत है हिमाचल प्रदेश में हैज़ कम एज अ सिल्वर लाइनिंग। तो क्या ये जो विक्ट्री है जो इनको मिली है वो सिल्वर लाइनिंग का मतलब बोल सकते हैं एक अच्छी बोल सकते हैं एक ब्राइट साइड हमें देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश में फॉर द कांग्रेस। किसके लिए, कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए बहुत टाइम से जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या इलेक्शंस को लगातार हारती जा रही थी। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए क्या है इतनी बुरी सिचुएशन में भी क्या है एक तरह से ब्राइट साइड जो है एक चमकीली जो साइड जो है वो हमें देखने को मिली है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। एमिड डार्क क्लाउड्स, क्यों, क्योंकि अब तक क्या है जो घने बादल हैं उन घने बादलों के बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं क्या है उलझ के रह गई थी। तो उसी में क्या है एक सिल्वर लाइनिंग, एक पॉजिटिव साइड इनके लिए देखने को मिली है ओवर द पार्टी। किसके ऊपर, पार्टी के ऊपर जो है वो घने बादल वैसे ही छाए हुए थे क्योंकि पार्टी जो है वो किसी भी स्टेट में क्या है जीत नहीं रही थी बहुत टाइम से। तो अब क्या है इनके लिए बोल सकते हैं एक सिल्वर लाइनिंग, एक ब्राइट चमकीली तरफ चमकीली साइड जो है वो देखने को मिली है इतने घने बादलों के बीच में। घने बादलों का मतलब बोल सकते हैं इतनी डिफिकल्टीज़ के बीच में ऐसी बहुत एक एडवर्स सिचुएशन में भी क्या इनके लिए एक पॉजिटिव साइड देखने को मिली है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। द विक्ट्री इज नैरो। अब देखिए हो सकता है जो जीत है वो इनकी क्या है बहुत छोटी है। तो नैरो क्या हमारा एडजेक्टिव है कि देखिए जीत जो है वो बहुत छोटी है। लेकिन द कांग्रेस लेड द राइवल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, लीड किया वहाँ पे किसको, जो इनकी प्रतिद्वंदी जो पार्टी है, राइवल का मतलब जो इनकी विरोधी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बाय 1 परसेंटेज पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। दैट मीन्स वोट शेयर जो है उसमें से क्या है 1% वोट शेयर क्या है इनका बीजेपी से ज़्यादा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कांग्रेस को जो 1% की बढ़त है वो किससे मिली है, बीजेपी से। एंड द स्टेट इज टिनी। अब देखिए हो सकता है कि जो स्टेट है जो राज्य है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का वो देखिए हो सकता है कि वो छोटा है विथ 4 लोकसभा सीट्स। कितनी, 4 लोकसभा सीट्स भी क्या है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश से हैं। कितनी, 4 लोकसभा सीट्स हैं वहाँ पे स्टिल। लेकिन फिर भी द पार्टीज रिटर्न टू पावर। लेकिन क्या है पार्टी फिर से जो है क्या है पावर में है ये क्योंकि देखिए बहुत टाइम से क्या है लगातार ये हर इलेक्शन को हार रहे थे आफ्टर अ हियटस ऑफ 5 years। दैट मीन्स बोल सकते हैं हियटस का मतलब गैप। दैट मीन्स 5 साल के अंतराल के बाद क्या पार्टी फिर से पावर में आई है। गिव्स इट होप। तो कहीं ना कहीं इनको क्या है उससे आशा मिल रही है दैट इट कैन बी द रिफ्यूज फॉर पीपल। कि क्या कर सकते हैं ये लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, शरणार्थी का काम कर सकते हैं। रिफ्यूज का मतलब लोगों को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Who may be looking for an alternative, जो क्या ढूंढ रहे हैं, एक विकल्प ढूंढ रहे हैं किसका, टू द बीजेपी। दैट मीन्स ऐसे लोग जो बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या है एक अच्छी पार्टी के रूप में उन लोगों को बचाने का काम क्या है कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर सकती है। द पार्टी क्विकली रिजॉल्व। अब देखिए पार्टी ने क्या है बहुत जल्दी क्या कर लिया है, सुलझा लिया है। तो रिजॉल्व वर्ब हो जाएगी हमारी यहाँ पे, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो क्विकली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए पार्टी ने क्या कर लिया जल्दी से जो है वो रिजॉल्व कर लिया, सुलझा लिए द टसल। टसल का मतलब बोल सकते हैं जो इनके बीच में वाद विवाद चल रहा था फॉर द टॉप पोस्ट। दैट मीन्स किसके लिए, जो टॉप पोस्ट है दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जो वाद विवाद चल रहा था उसको क्या है पार्टी ने बहुत जल्दी सुलझा लिया है यहाँ पे।
इन चूजिंग मिस्टर सुक्खू, उन्होंने क्या किया, मिस्टर सुक्खू को जो चूज किया, जिस तरह से उन्होंने चुना है वहां पे, इट हैज इफेक्टेड अ शिफ्ट। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं परिवर्तन, एक बदलाव जो है वो देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं क्या है, इस परिवर्तन को, एक शिफ्ट, एक बदलाव को क्या है, इन सारी चीज़ों ने क्या किया है, प्रभावित किया है। दैट हैज़ द पोटेंशियल, और जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं दमखम है, पोटेंशियल मतलब दमखम है, टू इंस्पायर वर्कर्स, क्या करने का, जो वर्कर्स हैं कांग्रेस के, उनको क्या है, उनको इंस्पायर करने का, उनको उनमें क्या है, आत्मविश्वास भरने का। तो 2+1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड ब्लंट द बीजेपी चार्ज, और ब्लंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और बीजेपी ने जो चार्जेस लगाए थे उनको क्या है, झुकलाने का। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि देखिए जो गलत चार्जेस जो बीजेपी ने लगाए थे उनको झुकलाने का। ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक का मतलब क्या है, एक ही परिवार की जो पॉलिटिक्स अब तक हिमाचल प्रदेश में भी चली आ रही थी, वो कहीं ना कहीं क्या, उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को हटाने का। तो देखिए इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काम किया है, क्योंकि अभी देखिए वहाँ पे अगर बात करें तो एक ही डायनेस्टी के जो लोग हैं वो वहाँ पे अब तक क्या है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनते आ रहे थे। तो उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जो चार्जेस बीजेपी ने लगाए थे उनको भी क्या कर दिया, इन्होंने झुकला दिया। लेवल्ड अगेंस्ट इट, किसके अगेंस्ट में जो लगाए गए थे, लेवल का मतलब जो इनके अगेंस्ट में रखे गए थे, अगेंस्ट इट का मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट में जो रखे गए थे। तो फाइनली इन्होंने उन चार्जेस को क्या है, झुकला दिया, और किसको, मिस्टर सुक्खू को क्या बना दिया वहाँ पे चीफ मिनिस्टर। द सन ऑफ अ बस ड्राइवर, देखिए मिस्टर सुक्खू जो है वो क्या है, एक बस ड्राइवर के बेटे हैं। एंड अ 4 टाइम एमएलए, और 4 बार क्या एमएलए रह चुके हैं। हु सोल्ड मिल्क फॉर अ लिविंग, जो क्या किया करते थे, अपने जीवन यापन के लिए दूध बेचा करते थे। इन हेज अर्ली ईयर्स, कब, आज से अगर सालों पहले बात करें तो ये क्या है, अपने जीवन यापन या अपना लाइफ चलाने के लिए क्या किया करते थे, दूध बेचा करते थे। ये कौन, मिस्टर सुक्खू। मिस्टर सुक्खू इज एज मॉडेस्ट एज ग्राउंडेड एज अ पॉलिटिशियन, देखिए कुड गेट, दैट मीन्स देखिए वो बताना चाह रहे हैं कि मिस्टर सुक्खू जो है वो बिल्कुल सिंपल है, मॉडेस्ट का मतलब बिल्कुल सिंपल है, और क्या है, जमीनी लेवल से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो क्या है, एक जिस तरह से एक पॉलिटिशियन को कुड गेट का मतलब होना चाहिए कि एक पॉलिटिशियन जो है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, और क्या है, पॉलिटिशियन को हमेशा जमीनी लेवल से जुड़े रहना चाहिए। तो उसी तरह के पॉलिटिशियन कौन है, मिस्टर सुक्खू हैं। द सॉफ्ट स्पोकन लीडर, और देखिए इनकी जो क्या है, हमेशा बहुत प्यार से क्या करते हैं, ये बात करते हैं, कौन, मिस्टर सुक्खू। हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम टेकिंग अ पोजिशन, देखिए इन्होंने कभी भी क्या है, बचने की इन्होंने कोशिश नहीं की है। इन्होंने कभी भी, देखिए कोई भी स्टंट अगर लेना होता है तो हमेशा क्या करते हैं, ये स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड स्टूड अप टू द लेट वीरभद्र सिंह, देखिए और क्या है, ये किसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे, इवन जो देखिए वीरभद्र सिंह जो वहाँ के क्या है, जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वीरभद्र सिंह जो है उनके अगेंस्ट में भी क्या ये खड़े हो जाते थे। और हमेशा कोई भी अगर पोजीशन, कोई भी स्टैंड लेना होता था उनके अगेंस्ट में जाके भी, तो ये स्टैंड लेने के लिए हमेशा क्या रहते थे, तैयार रहते थे। तो साइड अवे फ्रॉम का मतलब क्या है, कभी भी अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते थे, कभी बचने की कोशिश क्या है उनसे नहीं करते थे। हु हैड द कांग्रेस अंडर हिज थंब फॉर डेकेड्स, क्यों, क्योंकि देखिए मिस्टर वीरभद्र सिंह की बात करें तो कांग्रेस क्या है, उनके अंडर में काफ़ी सालों से क्या है वहाँ पे चली आ रही थी। अंडर हिज थंब का मतलब क्या है, काफ़ी सालों से जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो लीडर थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, वो कौन थे, मिस्टर वीरभद्र सिंह, जो कि अब नहीं है यहाँ पे। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, मिस्टर सुक्खू इज यूनिकली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। अब देखिए मिस्टर सुक्खू जो है वो क्या है, बिल्कुल अब बोल सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से बोल सकते हैं, यूनिकली का मतलब बिल्कुल सही तरीके से क्या करते हैं, वो इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। एंड हिज एलिवेशन, और उनका जो झुकाव है, एलिवेशन सिग्नल्स, दैट मीन्स उनका लोगों की तरफ जो झुकाव है, जो संकेत हमें मिलते हैं, मच नीडेड, वो क्या है, उसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बट ऑफन मिसिंग डायनेमिज्म, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं हमें बोल सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, इनमें जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसकी क्या है, कमी देखी जाती है इन द कांग्रेस। कहाँ पे, कांग्रेस में। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए ये जो लीडर हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या है, कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है उसकी क्या है, ऊर्जा की, पावर की या फोर्स की क्या है, काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो मिस्टर सुक्खू को बनाने से क्या है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस की ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, दोबारा से पार्टी में आ सकती है यहाँ पे। द न्यू लीडर विल हैव एन अपहिल टास्क, क्योंकि देखिए जो नए लीडर हैं मिस्टर सुक्खू, उनके सामने क्या एक बहुत एक चैलेंजिंग टास्क, बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है उनके सामने। इन मैनेजिंग पार्टी डायनामिक्स, किसको, जो पार्टी की क्या करने की, पार्टी की ऊर्जा को सही जगह पे यूज़ करने का। एंड गवर्नेंस, और उनकी सरकार को सही जगह यूज़ करने का क्या है, बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग बोल सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंजिंग या बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क जो है वो मिस्टर सुक्खू के अब हाथ में आया है। द कांग्रेस हैज़ मेड अ स्लू ऑफ प्रोमिसेस, देखिए कांग्रेस ने क्या किए हैं, एक लार्ज नंबर में क्या किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं। दैट मीन्स स्लू ऑफ प्रोमिसेस का मतलब क्या है, बहुत लार्ज नंबर्स में क्या किए हैं, कांग्रेस ने वहां पे प्रोमिसेस किए हैं वहां की जनता को। नॉट एंटायरली थॉट थ्रू, और देखिए इन्होंने पूरी तरह से सोच समझ के प्रोमिसेस नहीं किए हैं, और इवन क्या है, लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लेने के लिए क्या किए हैं, इन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिए, वहां पे बहुत सारे क्या किए हैं, इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं। तो थॉट वर्ब हो जाएगा, एंटायरली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा।
टॉपिंग द लिस्ट इज द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन। देखिए सबसे अगर बात करें जो लिस्ट जो इन्होंने लिस्ट के क्या किए हैं, जो प्रॉमिस किए हैं, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो पहला प्रॉमिस है वो क्या है, देखिए द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरेशन। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम दोबारा से लेकर आएंगे ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। किसको? जो पुरानी पेंशन स्कीम चल रही थी उसको हम लोग दोबारा से लेकर आएंगे इन प्लेस ऑफ द मार्केट लिंक्ड। कौन सी स्कीम से? देखिए अभी मार्केट लिंक्ड का मतलब जो मार्केट से कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है, जो मार्केट में उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। तो देखिए न्यू पेंशन स्कीम जो थी हमारी एनपीएस जो है, न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस स्कीम जो है, उस एनपीएस सिस्टम को हटा के क्या करेंगे, ये दोबारा से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ये लेकर आएंगे। ऐसा इन्होंने क्या किया वहाँ पे, उसको दोबारा से लेकर आने का, दोबारा से रिस्टोर करने का वहाँ पे पहला प्रॉमिस किया। दैट मीन सबसे ऊपर जो है उस लिस्ट में प्रॉमिस जो किए हैं उसमें सबसे ऊपर कौन सा है कि एनपीएस को हटा के जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लेकर आना। A return to OPS would see in the introduction of new welfare schemes। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, OPS की तरफ वापस क्या है, ये मुड़ गए हैं। दैट मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ क्या है, दोबारा से ये मुड़ गए हैं। तो वुड सी, ये सारी चीज़ें क्या अब हमें देखने को मिलेंगी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेलफेयर स्कीम्स। तो कहीं ना कहीं क्या अब हमें नई वेलफेयर स्कीम्स जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं अब, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। दैट विल बर्डन द एक्सचेकर। जो क्या करेगा, जो स्टेट का खजाना जो है, एक्सचेकर का मतलब जो स्टेट का खजाना जो है वहाँ पे उसके ऊपर क्या करेगा, कहीं ना कहीं बोझ जो है वो बढ़ता जाएगा। बर्डन का मतलब उसके ऊपर जो बोझ है, उसके ऊपर जो दबाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपने क्या किया, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको पुरानी वो जो पेंशन है वो देनी पड़ेगी। बोल सकते हैं मतलब उसी में क्या जो आपका एक्सचेकर है, जो खजाना है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोड अप बढ़ता जाएगा। द स्टेट हैज़ 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ अंडर द एनपीएस। एनपीएस के तहत अगर बात करें तो स्टेट में कितने 1.5 लाख जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे अगर बात करें, जो क्या एनपीएस के तहत रजिस्टर्ड हैं। एंड अ मेजोरिटी ऑफ दैम हु आर अपोज्ड टू इट। और देखिए इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, एनपीएस का विरोध किया था, आर लाइकली टू हैव फेवर्ड। उन्होंने भी क्या है, संभावित रूप से उन्हीं लोगों ने क्या किया है, फेवर किया है, पक्ष लिया है। किसका? वहाँ पे द कांग्रेस इन दीज इलेक्शंस। दैट मीन्स कांग्रेस ने देखिए जो वादे किए थे कि देखिए हम लोग क्या है पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आएंगे इन इलेक्शंस में, तो इसी वजह से क्या है कांग्रेस को वहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम एनपीएस को हटा के पुरानी पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, और जिन्होंने एनपीएस का विरोध किया था उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को इन इलेक्शंस में इस बार सपोर्ट किया है। तो इलेक्शंस नाउन दीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर सुक्खू एलिवेशन ऑल्सो अनसेटल्स। देखिए मिस्टर सुक्खू का जो झुकाव है वो क्या करता है, अनसेटल करता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं वहाँ पे वो चीज़ों को क्या है कभी कभी सेटल नहीं कर पाता है। द एंट्रेंस्ड पावर स्ट्रक्चर, एंट्रेंस का मतलब जो पहले से जो विकसित है वहाँ पे पावर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो बोल सकते हैं वहाँ पे जो बल बात करें अगर हम लोग, या पावर स्ट्रक्चर, जो पावर का जो ढांचा वहाँ पे बना हुआ है कि किन किन लोगों के हाथ में पावर्स हैं, तो देखिए उसको क्या है कभी मिस्टर सुक्खू जो है वो सेटल नहीं कर पाते हैं। अनसेटल्स का मतलब बोल सकते हैं कभी वो उसको सुलझा नहीं पाते हैं। तो उनका बिल्कुल सीधा होना, या फिर बोल सकते हैं जो उनका एलिवेशन है वहाँ पे, तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं जो पावर स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, जो पहले से एंट्रेंस्ड का मतलब पहले से विकसित है, उसको भी क्या है कभी कभी ये सुलझा नहीं पाते हैं इन द कांग्रेस। कहाँ पे? कांग्रेस में। एंड ही विल हैव टू एंश्योर, लेकिन अब इनको क्या है सुनिश्चित करना पड़ेगा, इनको 2+1 क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो इनको क्या है सुनिश्चित करना पड़ेगा द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। किसका? जो सपोर्ट है फैमिली का वो इनको मिलता रहे। कौन से? देखिए कौन सी फैमिली का? एंड लॉयलिस्ट, और क्या है बिल्कुल जो बोल सकते हैं वहाँ पे सच्चे जो लोग हैं ऑफ वीरभद्र सिंह। किसके? देखिए वीरभद्र सिंह के साथ जितने भी जो लोग थे या फिर जितने भी उनके लॉयलिस्ट हैं, लॉयलिस्ट का मतलब जो हमेशा से वीरभद्र सिंह के साथ रहे हैं, तो उनका सपोर्ट भी क्या है मिस्टर सुक्खू को वहाँ पे चाहिए। और उनका अगर देखिए उनका सपोर्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं क्या है मिस्टर सुक्खू के लिए भी बोल सकते हैं कि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे चैलेंजिंग होती जाएगी। तो उनकी फैमिली का सपोर्ट और उनके जो लॉयलिस्ट हैं, जो उनके वफादार जो लोग हैं, उनका सपोर्ट भी किसको चाहिए? मिस्टर सुक्खू को चाहिए। और उनको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। और क्या है उनको कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उनसे भी क्या है उनको जल्द से जल्द बात करके जो है जो मिस्टर वीरभद्र सिंह हैं उनकी फैमिली का सपोर्ट कैसे भी लेकर उनको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज क्या इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। ही विल ऑल्सो हैव टू बेयर द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए इनको एक और भार जो है वो सहना पड़ेगा। बेयर का मतलब सहना पड़ेगा, 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हैव टू का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि उनको क्या एक और भार जो है वो सहना पड़ेगा। किस? कौन सा भार? एक्सपेक्टेशंस का मतलब जो आशाएं जो है अराइजिंग आउट ऑफ द कांग्रेस नेशनल प्लान्स। दैट मीन्स कांग्रेस का क्या है जो राष्ट्रीय लेवल पे जो योजना है उसकी वजह से जो आशाएं कांग्रेस इनसे लगा रही है, उन आशाओं के ऊपर भी क्या इनको अब खरा उतरना पड़ेगा और उसका भार भी क्या इनको सहना पड़ेगा। द पार्टी वांट्स टू शोकेस गवर्नेंस इन द 3 स्टेट्स। देखिए पार्टी जो है वो क्या है दिखाना चाहती है। शोकेस का मतलब दिखाना चाहती है, तो 2+1 इन्फिनिटिव हो गया कि देखिए किस तरीके से हम लोग सरकार चलाते हैं, वो पार्टी दिखाना चाहती है। किसमें? 3 स्टेट्स में। अंडर इट्स रूल, जो इनके क्या है अभी बोल सकते हैं इनके रूल में है जो इनके क्या है शासन में है अभी 3 स्टेट्स जो हैं।
टू विन वोट्स एलिवेयर, ताकि देखिए वोट्स जो है एल्सवेयर, ताकि क्या ये लोग बाकी जगह भी जो है वो वोट्स इनको मिल सकें। तो देखिए 3 स्टेट्स में अगर आप ये दिखाएंगे किस तरह से हम लोग गवर्नेंस अपनी सरकार चलाते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे क्या है बाकी स्टेट्स में भी आपकी गवर्नमेंट जो है वो बन जाए, आपकी सरकार बच जाए। लेकिन उसके लिए इनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मे बी अ स्मॉल स्टेट, देखिए हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक छोटी स्टेट है, बट इट हैज़ एक्वायर्ड अ स्टेटस, लेकिन क्या है फिर भी इसको एक स्टेटस जो है वो मिल चुका है हिमाचल प्रदेश को, दैट इज डिसप्रपोर्शनेट, जो क्या है बिल्कुल डिफरेंट है टू इट्स साइज, किससे, इसकी साइज से सॉरी। देखिए अगर बात करें इनके आकार से बिल्कुल डिफरेंट क्या है इनका स्टेटस जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। अब देखिए आकार जो है वो हो सकता है इनका क्या है छोटा है, लेकिन आकार छोटे होने की वजह से भी क्या है इवन जो स्टेटस है वो इनका क्या है काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब असमान है। दैट मीन्स जैसा साइज छोटी है तो ऐसा नहीं कि स्टेटस भी इनका छोटा है, साइज भले छोटी है स्टेट की लेकिन क्या स्टेटस इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, किसके साथ, जैसे ही सरकार वहाँ पर चेंज हुई है तो इनका स्टेटस जो है वो क्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों, अब तक क्या है ये बीजेपी के रूल में थी, बीजेपी ने क्या किया लास्ट 5 सालों से वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उनको हटा के एकदम से क्या है आपने जो चेंज किया है वहाँ पे चेंज जो लेकर आया पहाड़ी स्टेट में, तो उससे क्या है कहीं ना कहीं जो है वो आपका स्टेटस जो है आपका रुतबा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। वॉट वर्क्स इन मिस्टर सुक्खूज फेवर, अब देखिए ऐसी क्या चीज़ है जो मिस्टर सुक्खू के फेवर में, मिस्टर सुक्खू के पक्ष में है, इज द गुडविल, दैट मीन्स क्या है जो लोगों की जो गुडविल है, लोगों की क्या है अच्छी जो आशाएं हैं या फिर अच्छी जो बोल सकते हैं सोच जो है वो मिस्टर सुक्खू के साथ है, दैट ही हैज़ गेन्ड, जो उन्होंने प्राप्त की है ओवर 40 ईयर्स, कब से, लगभग 40 सालों से इन पॉलिटिक्स, किसमें, राजनीति में। दैट मीन्स देखिए उनकी गुडविल की वजह से क्या है उनको वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो सपोर्ट है वो मिस्टर सुक्खू को वहाँ पे प्राप्त है। तो इसी वजह से क्या लिखा है यहाँ पे कि जिस तरह से चेंज आया है हिल स्टेट में वहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, तो उससे क्या एक स्टेटस जो है हिमाचल प्रदेश का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और मिस्टर सुक्खू को क्या किया गया है वहाँ पे, क्योंकि देखिए हमेशा वो ग्रास रूट पे रहते हैं, हमेशा ग्राउंड लेवल पे क्या है लोगों से जुड़े रहते हैं हमेशा, तो इसी वजह से लोगों की जो गुडविल है वो भी क्या है उनको कहीं ना कहीं प्राप्त है। लेकिन उनको क्या है जो लेट वीरभद्र सिंह है उनकी फैमिली का सपोर्ट भी उनको चाहिए, और कांग्रेस वाला कमान को भी क्या है ये सारी चीज़ें करके एक बार क्या है अगर ये सारे लोग सपोर्ट में अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कांग्रेस के लिए जो चीज़ें हैं वो क्या है धीरे धीरे ईजी हो जाएंगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू so much once again for your love and support.